और ये है मैं जो साड़ी पहन रही हूँ, ये वो है। तो और विश्रुत ने तो अपने ड्रेस का ना बटन भी तोड़ दिया है। तो सबसे मौसम कुछ ज़्यादा ही सुंदर है आज यहाँ देखो। तो मैंने इंतज़ार किया इनका खाने के लिए, और ये है हमारे खाने की प्लेट। शादी में धूम मचा के देखो कैसे थका हुआ है लड़का। तो ये जो रस्में थी ना, ये मेरे लिए भी नहीं थी, मैंने आज तक ये नहीं देखी थी। भी सिम्मी तो दोनों हाथों से लगी हुई है। विश्रुत हमारा रेडी हो गया है शादी में जाने के लिए। विश्रुत हाय। ये देखो इसके शूज, तो इसका ड्रेस। वो है इस ड्रेस के साथ, बट वो मैं इसको नहीं पहना रही हूँ कि गर्मी की वजह से इसको फिर घुटन हो जाती है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत बढ़िया है। तो आज है शादी वाला दिन और मैंने विश्रुत को ना सुबह सबसे पहले उसको ही तैयार किया मैंने, क्योंकि उसको अगर मैं बाद में नहलाती ना, अगर मैं खुद नहा जाती पहले, तो फिर सारा वही पसीने वाला हिसाब हो जाता है। तो मैंने उसको पहले तैयार कर दिया, अब खुद तैयार होना है, नहाने जा रही हूँ और उसके बाद रेडी होके मिलूँगी आप लोगों से। और रूम में अभी बहुत खलारा पड़ा है, वो देखो सारा। और ये है मैं जो साड़ी पहन रही हूँ, ये वो है। तो प्लीज़ इस इग्नोर करो इस मैस को और चल। तो नहाती हूँ सबसे पहले, रेडी हो जाते हैं फिर मिलती हूँ आपको तैयार होके। ओके, तो मैं रेडी हो गई हूँ शादी में जाने के लिए। तो ऐसा है अपना कुछ ड्रेस, बाद में दिखाती हूँ फ्रंट कैमरे से। और अभी चलते हैं नीचे, देखते हैं मम्मी क्या कर रहे हैं, तैयार हुए कि नहीं हुए। वो नहीं हुए शायद तैयार, वो लेट आएंगे थोड़ा। तो हम तो निकलते हैं, दीदी वगैरह भी तैयार हो गए हैं जो आए हैं। तो आपको उनका आउटफिट भी दिखाऊंगी। तो चलते हैं, अभी नीचे चलते हैं सबसे पहले तो। और विश्रुत ने तो अपने ड्रेस का ना बटन भी तोड़ दिया है। तो सबसे पहले तो ये लगवाना पड़ेगा, ये है बटन और ये है कपड़ा, तो इसको लगाते हैं पहले। तो ये है शालू दीदी शिमला वाले, और इनका आउटफिट है कुछ ऐसा। और ये छोटू दीदी, इनका आउटफिट है कुछ ऐसा। बहुत ही सुंदर लग रहे हो आप लोग। अब मेरा आउटफिट दिखाओ। ये जी हमारी सुमन ब्यूटीफुल गर्ल, और मेरा आउटफिट है कुछ ऐसा। साड़ी पहनी है आज इसने। आज साड़ी डे है ना? हाँ, साड़ी डे है। मेरा फोन का वाह, वो वाला ब्लाउज। हेलो, बताना कैसे लग रहे हैं हम लोग सभी। बाकी विश्रुत को तो आपने देख ही लिया है वो कैसा लग रहा है, और मम्मी थोड़ी देर के बाद आएंगे तो उनको उसी टाइम दिखाऊंगी। चले दीदी। तो अभी निकल रहे हैं अब घर से, लेट हो गए हैं हम, 12:30 हो गए हैं शायद। ऐसी है होटल तो नज़दीक ही है, तो पैदल ही जा रहे हैं हम शायद। गाड़ी में जा रहे हैं, हमारी गाड़ी शायद। तो वो तो गोलू ले गए हैं। अच्छा, पता नहीं फिर नरेंद्र भैया की गाड़ी ले जा रहे हैं शायद। तो शायद गाड़ी में जा रहे हैं, यहाँ पे जो विजय दीदी है ना उनकी गाड़ी है, तो शायद उनकी गाड़ी में जाएंगे। तो शादी का गेट यहाँ से है और लोकेशन कुछ ऐसी है। मौसम कुछ ज़्यादा ही सुंदर है आज यहाँ देखो। और यह है विश्रुति। नहीं, वो तो होता ही है ना, पर ऊपर ये होटल की वजह से भी बताऊं कैसे। हाँ, रेस्टोरेंट का स्टार्टिंग हो गई है शादी की इस टिक्की के साथ, और भैया यहाँ पे विश्रुत की सेवा करते हुए। ये बहुत मिर्ची है, इसको मिर्ची लग रही है इसमें। भाई मैंने पापड़ी चाट और विश्रुत के लिए थोड़ा सूखा लाया ताकि इसको मिर्ची ना लगे, इसको मिर्ची लग रही थी। खाओ खाओ, आप भी खाओ। मेरी शादी तो विश्रुत के पीछे भाग भाग के ही हो रही है। तो यहाँ पे हो रहा था ब्राइड का फोटोशूट, और जब ये शूट हो रहा था ना, मैं तो एज्यूम कर रही थी कि मेरी बहन मधु की शादी हो रही है और मैं भी ऐसे कुछ एक्टिविटी कर रही हूँ उसके शूट में, उसको हेल्प कर रही हूँ। इसे देख के मुझे अपनी बहनों की याद आ रही थी। पापा भी आ गए हैं ऑफिस से जल्दी, लंच करने लगे। अब सबने कर लिया है, मैं ही रही हूँ, मैं और विश्व के पापा। तो मैंने इंतज़ार किया इनका खाने के लिए, और ये है हमारे खाने की प्लेट, और ये विश्रुति पानी पे जोरा दिया है, और ये शिवानी दीदी। तो ये लोग तो जा रहे हैं अभी घर, विश्रुत पापा और भैया।
मैं और शिवानी दीदी रुकेंगे यही, हम देखते हैं शादी। अब इसके साथ कुछ नहीं देखा अभी तक। तो विश्रुत और विश्रुत के पापा के जाने के बाद ना मैं और शिवानी दीदी आ गए थे अंदर, और यहाँ पे जो है फेरे स्टार्ट होने वाले थे, तो हमने सोचा हम भी देख लेते हैं कैसे कैसे फेरे होते हैं। तो अपने फेरे तो याद भी नहीं है यार कैसे कैसे लिए थे उस टाइम। मैं तो बस पूरी शादी में अपनी रो ही रही थी। अब जब भी शादी होती है तो मैं अच्छे से मतलब इंटरेस्ट के साथ देखती हूँ कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे फेरे लेते हैं और कैसे कैसी वो कथा सुनाते हैं पंडित जी, वो कैसे सुनाते हैं। तो मैं पूरा ध्यान से सुनती हूँ। अब उस टाइम तो मैंने कुछ भी नहीं सुना, सच बताऊँ। मेरे फेरों के टाइम तो ना मेरे दादाजी और दादी जी ना बिल्कुल सामने बैठे थे, तो उनको देख देख के मैं तो मतलब पूरा रोए जा रही थी। मैंने तो कुछ भी इंजॉय नहीं किया अपनी शादी। तो फेरे हो रहे हैं यहाँ पे अभी, और मैं और शिवानी दीदी बैठे हैं। वहाँ हो रहे हैं फेरे, और हॉल ना मैक्सिमम खाली है। बहुत सारे लोग तो चले ही गए, बहुत सारे क्या मैक्सिमम लोग चले गए हैं। अब तो खाली ही है सब कुछ माहौल, और बाहर हो रही है बारिश, और बारिश होने लगी है तो इसलिए सब कुछ क्लोज किया जा रहा है। और शिवानी दीदी और मैं चल पड़ी घर, और डेकोरेशन कुछ ऐसी है। तो अभी मैं और शिवानी दीदी चल पड़े घर की तरफ, पैदल ही जा रहे हैं हम। तो वहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग भी नहीं थी, तो फेरे भी हो ही गए थे ऑलमोस्ट। तो सोचा घर चलते हैं, रेस्ट करते हैं। और मम्मी तो आए ही नहीं शादी में, गेस्ट आ गए थे घर पे, मम्मी गेस्ट अटेंड करने लग गए। तो हम भी जाते हैं, अब रेस्ट करेंगे थोड़ी देर, फिर शाम को देखेंगे। अगर मन हुआ तो आएंगे, नहीं मन हुआ तो नहीं आएंगे। मम्मी तो आएंगे। दीदी आप आएंगे? आप भी आएंगे, दीदी भी आएंगे। पापा ने तो सत्संग की तैयारियां कर भी ली है, यहाँ तरपाल भी लगा दिया है। और ये बाउंड्री देखो कितनी सुंदर लगा दी है, ये ना लगा दी है ताकि इसमें कोई चले ना। पापा यहाँ पे वो ग्रीन कलर की नेट जैसी लगानी पड़ती है, जैसे पप्पू बुआ ने लगाई है ना कुल्लू में, पर बित्थर में मिलती है वो। हाँ, पूरी शादी में धूम मचा के देखो कैसे थका हुआ है लड़का। तो अभी पहुंची मैं घर पे। विष्णु देखा आप लोगों ने कैसे सोया है? पूरी शादी में उसने इतना दौड़ाया है ना भाई, ऊपर से हील्स के साथ उतना दौड़ा भी नहीं जाता है। कभी इधर जाए कभी उधर जाए, कुछ भी शूट नहीं कर पाई मैं। कुछ भी जो मैंने सोचा था कि ऐसा भी शूट करूँगी वैसा भी शूट करूँगी, कुछ नहीं भाई, उसके पीछे ही थी मैं तो। और एक इंटरेस्टिंग बात पता क्या थी, हम जो थे ना, हम लड़के की तरफ से गए थे। लड़की और लड़के का अरेंजमेंट शादी का एक ही होटल में था, तो वहीं था उनका दोनों का मतलब सिस्टम। और जो लड़की थी ना वो मेरी क्लासमेट थी। जब मैंने उसको देखा तो मैं उससे बात करने गई, तो वो बोलते आप कहाँ से बोलते। मैंने उनको बताया कि मैं तो लड़के की तरफ से हूँ यार। तो वो मेरी गर्ल्स स्कूल में जब हम पढ़ते थे ना, साथ में पढ़ते थे, उसके बाद वो शायद उन्होंने कोई और सब्जेक्ट ले लिया, मेरा फिर साइंस था, इस वजह से फिर नहीं होती थी उतनी बात। ये तो बहुत सालों के बाद मिले आज एकदम से ही अचानक से, और वो दुल्हन थी, हम बाराती थे। तो ऐसी हुई शादी। कुछ शाम को और जाना है, मैं तो नहीं जाऊँगी, मम्मी जाएंगे शायद, मम्मी अभी नहीं आ पाए ना। तो मैं तो चेंज करती हूँ, रेस्ट करते हैं थोड़ी देर, थका दिया है विश्रुत ने, खुद तो सो गया, अब मेरे को भी सोना है भाई। तो ना करते मैं तैयार हो रही हूँ। शिवानी दीदी और मम्मी मेरे को बोले चल चल चल, रात का टाइम है अभी। शादी से आने के बाद मैं सो गई थी, 7 बजे उठी, तो उसके बाद चाय पी, और शिवानी दीदी और मम्मी नहीं मान रहे, बोलते तू भी चल तू भी चल तू भी चल। तो मैंने सोचा फटाफट से अब क्या पहनूँ, साड़ी तो नहीं पहननी, अभी कंफर्टेबल उतना नहीं होता मुझको। तो अभी ये सूट निकाला तो ये पहन रही हूँ फिर। तो फटाफट से तैयार होती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको तैयार होने के बाद, ठीक है। तो 5 मिनट में शादी में जाने के लिए मैं हो गई हूँ रेडी। अब चलते हैं नीचे, मम्मी और शिवानी दीदी मेरा वेट कर रहे हैं। देखते हैं अब क्या नया है शादी में, और आप लोगों को भी दिखाऊंगी अगर कुछ मुझे इंटरेस्टिंग लगा। विश्रुत को नहीं ले जा रही हूँ तो मैं भी फ्री हूँ, लेट्स गो। तो होटल में पहुँच गए हम लोग, और ये मम्मी और शिवानी दीदी, चलते हैं अंदर। तो ये जो रस्म है ना, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, जिसमें दूध में मतलब रिंग डालते हैं, टीवी में दिखाते हैं, बट यहाँ पे जो है इन लोगों ने सिक्के डाले थे 4-5, और इसमें से जो सबसे छोटा सिक्का था वो ढूंढना था। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि इस रस्म को क्या बोलते हैं। और इसके बाद एक और रस्म थी जो मेरे लिए बिल्कुल नई थी,
इस रस्म में ना दुल्हन को पता नहीं क्या पकड़ा है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं। और इनकी साइड इनको बोलते हैं गुणे खेलना, कि गुणे खेलते हैं। सूद फैमिली है ये जिनकी शादी हो रही है, तो सूद ये वाली रस्म करते हैं, गुणे खेलते हैं हर रिश्तेदार के साथ, कि हर रिश्तेदार आएगा सामने और उनके हाथ में 3 बार ये मट्ठियाँ जो है रोटेट करते हैं और साथ साथ में ये गीत गाते हैं उसके साथ, जो भी रिश्ता होगा कि तो सबसे पहले खेलते हैं पति के साथ, पति के बाद आता है सास का नंबर, और जिनके साथ खेलते हैं वो वापसी में जो है दुल्हन को शगुन देते हैं। और इसी खेल में जो है दुल्हन को पता चल जाता है कि ये मेरी सास है, ये मेरी चाची सास है, ये मेरी ताई सास है, ये बुआ है। तो सब रिश्तों का इस तरह से पता चल जाता है। फिर यहाँ पे 2 पेड़ रखे हैं, पेड़ की टहनियाँ हैं, दाड़न और आम। तो इस एक यहाँ पे रस्म होने वाली है, उसका नाम है दाड़न पूजा। उसी रस्म में जो है ना दूल्हे का सेहरा भी खुलेगा। वैसे तो बोलते ये रस्म ना इन पेड़ों के पास जाके करनी पड़ती है, पर आज के ज़माने में अब पेड़ों के पास कौन जाता है, कोई नहीं जाता यार। तो इसीलिए पेड़ों की टहनियाँ यहाँ पे लाई जाती है और इनके साथ ही पूजा की जाती है संपन्न। उसके बाद इन टहनियों को वहीं उन पेड़ों के पास छोड़ा जाता है। और यहाँ पे जो है खुल रहा था दूल्हे का सेहरा, बहन खोलती है और फिर सिर को नंगा नहीं रखते हैं, एकदम से ही टोपी लगाते हैं उसके बाद। तो ये जो रस्में थी ना, ये मेरे लिए भी नई थी, मैंने आज तक ये नहीं देखी थी। तो इस शादी में मैंने नई नई रस्में देखी और आप लोगों को भी दिखाई। अब देखते हैं आगे कुछ और रहता है तो वो भी शूट करूँगी और दिखाऊँगी। और शिवानी दीदी ने यहाँ जोरा दिया अपना थैला भरने में, इतना सारा, इतना बड़ा पैकेट इन्होंने तैयार कर दिया। देखो यार, नहीं हमारे को मिला है गिफ्ट जो। अच्छा, शादी से मिला है, गुड। मेरे को भी मिला है, ये इसमें है मेरा, इसमें है दीदी का। तो एक ही पैकेट बना रहे हैं हम लोग। तो शादी से आने के बाद हमने किया घर का थोड़ा बहुत काम, और बर्तन थे थोड़े से वो धोए। अभी जो है रात के 12 बज गए हैं, अब जाके हम फ्री हुए हैं क्योंकि सत्संग का काम भी साथ साथ चला है ना। तो अब जो नेक्स्ट ब्लॉग मैं आपको दिखाऊंगी वो होगा सत्संग का ही, क्योंकि एक ही दिन रहता है बीच में, उस दिन तो काम ही होगा बहुत सारा, वो भी तो मैं शूट वो नहीं करूँगी। अब मैं सत्संग वाला ब्लॉग ही शूट करूँगी और वही आप लोगों को दिखाऊँगी। तो शादी का ब्लॉग ऐसा ही था, ज़्यादा मैं कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि विश्रुत भी था साथ में और उसने हमको मौका ही नहीं दिया कुछ शूट करने का। तो इतना वो तंग किया उसने शादी में हमको। चलो, उसके दिन है अभी तंग करने के, ठीक है। तो इस ब्लॉग को करती हूँ अब इन सब बातों के साथ यहीं पे एंड, और मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में जो कि होगा, ठीक है जी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ठीक है। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि। और मुझे ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा, मुझे पता ही नहीं चल रहा है अभी मैं क्या बोल रही हूँ।